नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं कहानी कफन चोर का बेटा, जिसकी लेखिका हैं उषा बाला। कहानी सुनने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्रोत्साहन दें। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। शाम को क्लब में लॉन पर पंडित श्यामचरण चतुर्वेदी ठंडी बियर की चुस्की लेकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हरिनाथ माथुर की प्रतीक्षा कर रहे थे। रोज क्लब आने वालों में मुंशी जगत नारायण भी थे। तीनों मित्र बैठते, गपशप करते और फिर रात चढ़े अपने अपने घर चल देते। भाई हम तो इतना जानते हैं, चौबे जी बोले, हर बाप ये जरूर चाहता है कि अगर कोई उससे बेहतर बने तो उसका बेटा। जीवन भर वह हाथ पांव मारता है कि पड़ोसी या कुलीग अपने से बेहतर न बनने पाए, पर जब बेटे का सवाल उठता है तो उसकी दिली ख्वाहिश यही रहती है कि मेरा बेटा मुझसे ज्यादा तरक्की करे। बिल्कुल ठीक, माथुर बोले, मैं इस तर्क का कायल हूं। पुराने मुगलों को छोड़ो, आज के ही मुगलों को ले लो। आप मिनिस्टर रहे तो बेटा चीफ मिनिस्टर बन रहा है। अगर बाप की जिंदगी में ही बेटा शह दे रहा है तो बाप अंदर ही अंदर बड़ा प्रसन्न होता है। वे अपने लड़के से मात खाने को तैयार है, पर अपने प्रतिद्वंदी से नहीं। चौबे जी मुंशी जी की तरफ इशारा करके बोले, अब मुंशी जी को ही ले लो। ये डिप्टी कलेक्टर बने पहले पहल तो इनका बेटा फर्स्ट शॉट में ही आईएएस बन गया। लड़का बाप का नाम उजागर नहीं करेगा तो क्या पड़ोसी का लड़का करेगा। इस बीच बेरा ठंडी बियर और रख गया। तीनों ने लंबी चुस्कियां ली और सिगरेट का पैकेट भी घूम गया। माथुर साहब बियर का गिलास रखते हुए बोले, भाई एक किस्सा मुझे याद आ गया, बाप बेटे के टॉपिक पर। मुगलिया जमाना था। एक कस्बा था मुसलमानों का। उस कस्बे के बाहर एक झोपड़ी में हमीदा रहता था, परले सिरे का बदमाश और चोर। सारा कस्बा उससे परेशान था, पर बिगाड़ भी उसका कुछ नहीं सकता था, क्योंकि इलाके का दरोगा उसका मामू जान था। धीरे धीरे हमीदा और भी गुण सीखने लगा। उसने एक नया धंधा भी शुरू कर दिया। जब कस्बे का कोई आदमी मर जाता तो हमीदा उसी रात उसकी कब्र खोदकर कफन चुरा लाता और शहर में बेचकर पैसे खड़े कर लेता। ये सिलसिला शुरू हो गया था। सारा कस्बा त्राही त्राही कर उठा। इधर हमीदा धड़ाधड़ कफन चुरा चुरा कर व्यापार करने लगा था। जब हौसले बढ़े तो आसपास के गांवों में भी उसने ये काम शुरू कर दिया। खुद जब काम नहीं संभल पाया तो अपने बेटे अल्लादिया को इस काम की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। थोड़े ही दिनों में वे जाना माना कफन चोर मशहूर हो गया। मुंशी बीच में बोल पड़े, माफ करना भाई माथुर, ये कफन तो बहुत से लोग खुशी से भी लाश से उतार कर दे देते थे। हाँ, ये बात ठीक है, पर बहुधा लोग ऊपर वाला कफन तो मेहतर को दे देते थे, पर लाश पर बढ़िया कफन उड़ाकर ही दफन करते थे। बस एक सेंटीमेंट ही कह लो इसे, पर होता ऐसा ही है। ये हमीदा रात को कब्र खोदकर इस कफन को उतार लाता था। इसी वजह से पूरा कस्बा और आसपास के गांव वाले उससे बड़ी घृणा करने लगे, यहाँ तक कि अलसुबह उसकी शक्ल देखना बदशुगनी मानने लगे। बहुत साल तक ये सिलसिला चलता रहा। हमीदा ये जानता था कि लोग उसे बुरा कहते हैं और उसकी शक्ल देखना हराम समझते हैं। एक दिन हमीदा का अंत समय आ गया। मरते वक्त उसने अल्लादिया से कहा, बेटा अब तो अलविदा का वक्त आ गया। कफन चुराने में तुम भी अब महारत हासिल कर चुके हो। मेरी ख्वाहिश है कि तुम मेरे बाद कुछ ऐसा काम करो जिससे लोग मुझे अच्छा कहकर याद किया करें। जिंदगी भर ये लोग मुझे बुरा कहते रहे और मुझसे नफरत करते रहे। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि कम से कम तुम सपूतों वाला ये काम जरूर करना। कोई ऐसा जुगाड़ बिठाना कि यही लोग मुझे याद किया करें और अच्छा कहा करें। अल्लाह दिया, क्योंकि अब्बा जान के नक्शे कदम पर खुद चले थे, इसीलिए जनता इन्हें भी बुरा कहती थी। बड़ी समस्या अटकी। अब्बा मियाँ जिंदगी भर कफन चोर रहे और आखिरी तमन्ना ये पेश कर रहे हैं कि लोग उन्हें ही याद करें, बल्कि उन्हें अच्छा भी कहें। इसी दम हमीदा हिचकियाँ लेने लगे और बेटे ने रोते हुए कहा, अब्बा आप चैन से अल्लाह के प्यारे बनिएगा। मैं वायदा करता हूँ कि तुम्हारे बाद लोग तुम्हें याद करेंगे और हर एक की जुबान पर तुम्हारे लिए अच्छा लफ्ज़ भी होगा।
हमीदा ये सुनकर मुस्कुराया और चैन से मर गया। चौबे जी ने बियर उनके गिलास में डालकर कहा, हमीदा के ऊपर जो कफन डाला उसके बेटे ने, उसका क्या हुआ? माथुर ने घूंट भरते हुए कहा, चौबे जी सुनते जाओ। हमीदा की मिट्टी पर अल्लादिया ने एक बेहतरीन चोरी किया हुआ कफन डाला। लाश दफन करते वक्त हस्ब मामूल अल्लादिया ने बाप के कफन को भी उतार लिया। समझे, मैंने कहा है उतार लिया, चुरा नहीं लिया। आखिर आदत पड़ गई थी, सो कफन चोर के बेटे ने बाप का कफन भी काबू में कर लिया। थोड़े दिन अल्लादिया बड़ा बेचैन रहा कि ऐसा कौन सा काम वह अंजाम दे जिससे अब्बा हजूर मरहूम की याद सारे कस्बे और गांव वालों को सताए और वे जन्नत नशीन वालिद मियाँ को अच्छा भी कहें। थोड़े दिन अल्लादिया जोड़ तोड़ बैठाता रहा। फिर उसे एकाएक एक तरकीब सूझी। मुंशी जी ने बात काटी, भाई माथुर, ये किस्सा 2 मिनट तक बंद रहे, मैं ज़रा टॉयलेट रूम होकर अभी आया। मुंशी जी बाथरूम की तरफ लपके। चौबे जी इसी बीच कहा, भाई ये तो अच्छी खासी पहेली बन गई। अब देखना ये है कि कफन चोर का बेटा बाप का नाम कैसे रोशन करता है। माथुर बोले, भाई मुंशी जी को आने दो, वरना वे नाराज हो जाएंगे। तब तक 1 प्लेट काजू गंगाराम से मंगवा लो। इसी बीच मुंशी जी रुमाल से हाथ पोंछते हुए आ गए। हाँ भाई माथुर, फिर क्या हुआ? कफन चोर के बेटे को एक तरकीब सूझाई थी, मुंशी जी बोले। माथुर ने कहा, हाँ, एक तरकीब अल्लादिया की समझ में आई और उसने उसे दूसरे दिन से ही अमल में लाना शुरू कर दिया। करा ये कि जब कोई उस इलाके में मरता तो अल्लादिया उसका कफन तो खैर रात को चुरा ही लेता था। उसने दूसरा काम ये किया कि नंगी लाश को उठाकर उसके घर वालों के दरवाजे पर रखा था। सुबह उठकर लोग हाहाकार करने लगते। दोबारा लाश को कफन उड़ाकर फिर दफनाने ले जाते, मगर फिर अल्लादिया ने यही काम रिपीट किया। बाप तो केवल एक बार 2 कफन चुराकर सब्र कर लेता था, पर लड़का एक ही लाश से 2-2, 3-3 कफन चुराता और लाश की छीछा लेतर होती रहती। इस काम को देखकर इलाके भर में हाहाकार मच गया। कोई कब्रिस्तान पर चौकीदार करने को तैयार नहीं होता था। अब अल्लादिया को पकड़ने का प्रयत्न किया तो अल्लादिया अंडरग्राउंड हो गए। थोड़े ही दिन बीते होंगे कि जनता एक दूसरे से कहने लगी, अमा, इस हरामजादे अल्लादिया से तो हमीदा लाख दर्जे अच्छा था। फक्त एक बार ही तो कफन चुराता था, पर यह शैतान कफन भी कई बार चुराता है, एक लाश के ऊपर से, और लाश की बेइज्जती करता है 100 अलग। हाय, हमीदा कितना अच्छा था। और चादर में मुंह छुपाए जब अल्लादिया ने ये सुना तो गदगद हो गया। उसे गर्व हुआ कि वह भी एक सपूत है। उसने मरते हुए बाप की ख्वाहिश को पूरा करके दिखलाया। चौबे जी और मुंशी जी सुनकर खिल उठे। मुंशी जी बोले, बात तो पते की बतलाई तुमने माथुर। नई रोशनी के कफन चोर के ये बेटे वाकई अपने बुजुर्गवार के भी गुरु निकले।